दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस का जो बार-बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, बार-बार इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे। 35 क्वेश्चंस लेंगे काफ़ी कम समय के अंदर। बने रहे आसान शब्द और आसान भाषाओं में। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन-सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे-पीछे करता है? नोट डाउन करेंगे। अगर झटका शब्द और आगे-पीछे का शब्द आ गया तो मैना, अगर ये शब्द ना हो तो उल्लू हमारा ऑप्शन होगा। सीटेड का काम है आपका क्वेश्चंस को रॉन्ग करना और मेरा काम है आपका क्वेश्चंस को सही करवाना। नोट डाउन करेंगे। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, वीडियो आप ही के लिए बना है। अब देखेंगे प्रसिद्ध कलाकार विष्णु चंचलकर किस भारत राज्य से है? केरल, बिहार, यूपी नहीं, वो मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश एमपी से है। नोट डाउन करेंगे, इस तरह का ऑप्शन भी कर देते हैं, एमपी करके दे देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत होता है। पहाड़ों में पानी नदी, नहर नहीं, चश्मा, यानी कि इस तरह का एक अ, आकार का गड्ढे टाइप का बना होता है जिसमें पानी स्टोर होता है, उसे हम चश्मा कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। वारली एक पारंपरिक कला है, कला का प्रकार है। वारली नामक स्थान कहाँ पे है? तो वारली नामक स्थान महाराष्ट्र में है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। निम्नलिखित में से हमारे देश किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? अगर नारियल का तेल आ गया तो गोवा, अगर वहाँ पे सरसों का तेल हो तो जम्मू एंड कश्मीर होगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? टेपियोका केरल का सबसे मुख्य भोजन है। नारियल और टेपियोका नोट डाउन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक को उसके परिवार से मिलाता है? कौन सा गुण बालक के परिवार से मैच होता है? जीभ का रोल बनना, पैर की उंगलियों को खोलना, हाथ के अंगूठे की कलाई से लगाना, उपयुक्त सभी, क्योंकि वो आनुवांशिकता के ऊपर डिपेंड होगा। नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। निम्नलिखित में से किसकी देखने की क्षमता काम परंतु सूंघने, छूने और स्वाद की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है? किसकी सूंघने की क्षमता और छूने और टेस्ट करने की क्षमता चूहा महाराज की सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, उनका जीभ काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए सब चीज़ को कुतरते रहते हैं। नोट डाउन करेंगे। इस पौधे में पत्तियाँ हैं, जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीजों से तेल का प्राप्त होता है। ये पौधा कौन-सा है? तो सरसों का तेल है और सरसों का तेल से उनका जो पत्तियाँ है, उनका सजन महाराष्ट्र में वहाँ के लोग उनके पकौड़ा को खाते हैं। नोट डाउन करेंगे। और यूपी में कचनार की फूल। निम्नलिखित में से कौन-सा गुण बच्चा परिवार से पहले सीखता है? कौन-सा गुण सबसे पहला सीखता है परिवार से? बच्चा ईमानदारी सबसे पहले परिवार से ही सीखता है। नोट डाउन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 11 को लेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए क्या? विषय की आधारभूत संकल्पना, आधारभूत समझ का विकास। चलिए मानेंगे। विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण कभी नहीं कराएंगे। कक्षा-कक्षीय अधिगम को विद्यालय से बाहरी जीवन से जोड़ना सबसे बड़ा व्यापक है कि विद्यार्थी को बाहरी जीवन से रियल लाइफ से कनेक्ट कराना 2005 का सबसे बड़ा अनुशंसा है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन-सा उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव में ऑप्शन को चूज़ करना है। विषय में रुचि का विकास, ये तो करना है। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, ये कोई टारगेट नहीं है। आनंद और उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का योग्यता बढ़ाना बिल्कुल सही है, लेकिन आनंद और मज़ा उपलब्ध कराने का कोई टारगेट नहीं होता है। नोट डाउन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। नीलिनी कक्षा 3rd के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? चेक करते हैं। विभिन्न जानवरों को चित्र को प्रदर्शित करने के लिए चार्ट का प्रयोग। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न जानवरों के चित्रों को सैंपट में बनाना। चलिए और आगे देखेंगे। जानवरों को तथा उनकी उपयोगिता के आधारित फ़िल्म प्रदर्शित करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट डाउन करेंगे। इसमें ज्ञानेंद्रियों का ज़्यादा प्रयोग होगा। सबसे ज़्यादा व्यापक टीएलएम में है, ऑडियो विजुअल ऐड में सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़िल्म दिखा दे, बच्चा उससे ज़्यादा सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर का भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।
शिक्षार्थी आनंद और मजा के लिए कभी नहीं, नित्य शिक्षण कार्यक्रम को एक रास्ता का मतलब ऐसा भी नहीं, शिक्षार्थियों का सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना बिल्कुल सही, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावक को संतुष्ट करने का टारगेट नहीं है, सक्रिय अधिगम हो, रियल लाइफ से कनेक्ट हो, जाके देखिए भ्रमण से। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करें, सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चे को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, समझना कि ये पौधे हमारे लिए कितना उपयोगी है, करेंगे। चलिए सबसे व्यापक क्या है, अधिकतम पौधे का नाम लिखो, ये भी व्यापक नहीं है। उनकी ऊंचाई, पत्ती, गंध और उगने का स्थान में अंतर और अवलोकन करो। बच्चा इसमें काफी ज्यादा अवलोकन करेगा, अमूर्त रूप में तर्कना करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनका उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल सही। पाठों को आनंददायक बनाना नहीं, भाषिक कौशल को बढ़ावा देना नहीं, कक्षा में विविधता को पूर्ति करना, ऐसा नहीं। आप पर्यावरण में कविता और पाठों में आप यूज कर रहे प्राथमिक स्तर में आप शिक्षण, कहानी और कविताओं को सीखने के लिए एक संदर्भ वातावरण को आप स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियों और आम की पत्तियों उपलब्ध कराती है तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि यह किस तरीके से समान है। नीम की पत्ती और आम की पत्ती किस तरीके से परस्पर भिन्न भी है। इन सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण कौशल का इस्तेमाल होगा? तो इसमें तो परिकल्पना नहीं करेंगे, अनुमान भी नहीं करेंगे, तो अवलोकन ही करेंगे ना, ऑब्जर्वेशन करके तब तो डिफरेंस दोनों को अलग-अलग करके उनको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। विष्णु चिलचालकर कौन थे? तो विष्णु चिलचालकर एक सूखे पत्ते से पेंटिंग बनाते थे, वो एक कलाकार थे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन हो सकता है? सबसे प्रभावशाली संसाधन परिवार के सदस्य हो सकते हैं, समुदाय के सदस्य भी हो सकते हैं, समाचार पत्र भी हो सकता है, लेकिन कक्षा नहीं, संसाधन नहीं है, कक्षा के साधन है। ए बी सी नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। ईबीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों एवं जल के संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इन क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में सामाजिक कुशलता को सुधार करना, चलिए मानते हैं, आगे चेक करेंगे। अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेने के लिए सुनिश्चित करना। सक्रिय सबसे बड़ा व्यापक है, जहां बच्चे एक्टिव हो, सबसे ज्यादा व्यापक ऑप्शंस वो होगा, नोट डाउन करेंगे। हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज जैसे टेपियोका, ये तो इतना बार बार आता है, टेपियोका और नारियल के लोग अपने घर में आंगन में ही उगाते हैं। इन सब से बने खाने का स्वाद काफी अच्छा लगता है। ये कहाँ पे है? ये केरल में है, नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, जी हाँ, शहर के लोग और खाना। हांगकांग, हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। क्या खाते हैं? सांप। किसी भी करी के साथ टेपियोका नहीं, सरसों के तेल में बनी मछली नहीं, समुद्र की मछली नहीं, पकाया हुआ सांप। ए का 5 होगा, नोट डाउन करेंगे, ए का 5। अब केरल के लोग क्या खाएंगे? केरल के लोग खाएंगे नारियल के तेल में बनी नहीं, केरल के लोग टेपियोका खाएंगे, बी का 1। कश्मीर के लोग सरसों के नारियल के तेल में बनी नहीं मछली नहीं, सरसों के तेल में। देखिए यहीं पे मैंने कहा था कि कश्मीर आ जाए सरसों का तेल, अगर नारियल का तेल है तो वो गोवा होगा, नोट डाउन करेंगे। नारियल का तेल गोवा, यानी कि ए का 5, इस दोनों में ए का 5 हम तीनों में मिल रहा है। बी का हमें टेपियो का बी का 1 मुझे इसमें ही मिल रहा है, ऑप्शन 2 में, नोट डाउन करेंगे। बी का 1, सी का 2 सरसों का तेल, नोट डाउन करेंगे। गोवा नारियल का तेल। मैंने इसलिए बार बार कितने क्लासों में मैंने इसे एक्सप्लेन किया ताकि आप कंफ्यूज ना करें। सीटेड का काम है आपका क्वेश्चंस को रॉन्ग करवाना, और सीटेड राजा का काम है आपका क्वेश्चंस को सही करवाना, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? देखिए आगे पीछे के पीछे तक, काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है उल्लू। अगर एक झटके और आगे पीछे की बात होती तो मैना, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को लेंगे। निम्नलिखित में से पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को शुद्ध रखता है? और जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा मरे हुए जानवरों को खाते हैं? वो गिद्ध है, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। 25, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तने में छेद करके छिपे कीड़े को खाते हैं?
तो कठफोड़वा नोट डाउन करेंगे। कठफोड़वा उसे कहते हैं, टक टक करके वो तने को काटते हैं और उनमें कीड़े को खाते हैं। 26 को लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है, मैंने पत्तों को सीती है, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पत्तों को सीकर। तो दर्जन चिड़िया, जी हाँ, टेररिंग बर्ड इसे कहते हैं। विष्णु चिंचालकर चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे, अभी हमने पढ़ा, विष्णु चिंचालकर सूखे पत्ते का यूज करते थे और ये मध्य प्रदेश एमपी के रहने वाले थे। प्रसिद्ध चार चिनार स्थित कहाँ पे है, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध चार चिनार कहाँ पे है, प्रसिद्ध चार चिनार चिल्का में है, नोट डाउन करेंगे, चिल्का में है, नोट डाउन करेंगे। एक ट्रिक है चार चिनार चिलकर, जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर झोपड़ी के दीवारों और फर्शों में नीपा जाता है, ऐसा क्यों करते हैं ग्रामीण के लोग, ऐसा क्यों करते हैं, चिकना और साफ बनाने के लिए नहीं, खुदरा बनाने के लिए, घर्षण नहीं, फर्श के प्राकृतिक रंग, कीटों को दूर रखने के लिए ऐसा वो लोग करते हैं, कीटों को दूर रखने के लिए। कहवा एक विशेष प्रकार का चाय है, ये कहाँ पे मिलेगा कहवा, और किस राज्य का लोकप्रिय है कहवा, कश्मीर, कहवा कश्मीर, जो कि केसर वेसर देके एक चाय बनाते हैं वो लोग, काफी टेस्टी, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, कहवा कौसे, कहवा कौसे कश्मीर, नोट डाउन करेंगे। नीचे दिया गया पैराग्राफ को पढ़िए, पढ़ते हैं अभी हम। गांव का एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा, मैं अपने घर से आया हूँ, अत्यधिक वर्षा होती है, हमारे घर लगभग 10 और 12 फुट के ऊपर ऊंचे मजबूत बांस के खंभे में बनाया जाता है। यह घर कहाँ पे है, जब बांस की चर्चा हो, 10 से 12 फीट की चर्चा हो, 3 से 3.5 मीटर ऊपर घर हो, तो यह घर आसाम में होगा, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 32 लेंगे, किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर को मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों में मिट्टी से लीपते भी हैं, इन घरों का छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र का वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी बहुत पड़ती है, क्षेत्र कहाँ है, कटीली झाड़ी और वर्षा कम होना, ये क्षेत्र राजस्थान की बात हो रही है, नोट डाउन करेंगे। प्रसिद्ध डल झील कहाँ पे स्थित है, वाह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डल झील दोस्तों श्रीनगर में है, काफी इंपॉर्टेंट जगह है, घूम के आइए, मैं भी गया था घूमने के लिए, इवन कि मेरा बीएड भी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से ही हुआ था। अब देखेंगे ब्रेन लिपि के बारे में। ब्रेन लिपि मोटा कागज में उभरे हुए बिंदु से बने होते हैं। लिपि आधारित है कितने बिंदु पे, 6 बिंदुओं पे है और लुईस ब्रेन इसके प्रतिपादक थे। दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस पेपर आसान शब्द और आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लोगे। इस बार का सीटेट जबरदस्त स्मूथ ट्रिकी वे में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।